कक्षा 12 का नाभिक नोट्स पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से पूछा जाता है। नाभिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्पकण पर प्रकीर्णन के प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि परमाणु का समस्त धन आवेश एक सूक्ष्म जगह केंद्र पर जमा रहता है, जिस स्थान को परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि होती है। ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए यह धन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है ना। ध्यान दें, नाभिक में जितना धन आवेश होता है उतना ही नाभिक के चारों ओर ऋण आवेश होता है। नाभिक के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। पहला है पॉइंट, नाभिक में केवल धन आवेश उपस्थित होता है। ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में घूमते रहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है ना। प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह केवल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है ना। केवल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब आता है क्लोरीन 17 होता है, इसका परमाणु भार 35। यह समस्थानिक है क्योंकि इन दोनों के परमाणु क्रमांक समान है, जो कि 17 है, तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है, 35 तथा 37। ठीक है। अगला पॉइंट, एक AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट में 331 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। 331 मेगा वोल्ट होते हैं। P 84 और 218 इस संकेत से तात्पर्य है, इसमें 84 नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक तथा 218 पोलोनियम परमाणु की द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियोनिक संख्या है। ठीक है। अगला पॉइंट, नाभिकीय रिएक्टर में भी नाभिकीय विखंडन की घटना घटित होती है। एक क्यूरी में 3.7 × 10⁻18 विखंड सेकेंड होते हैं प्रति सेकेंड होते हैं कि यूरी रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन का समीकरण, प्रकाश ऊर्जा परिभाषा, ये सब हम पढ़ेंगे। नाभिकीय विखंडन, जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व दो बराबर हल्के तत्वों में टूट जाता है एवं इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। इस प्रकार किसी भारी तत्व का हल्के तत्वों में टूटकर प्रक्रिया को नाभिक विखंडन कहते हैं। जैसे कि फिर से परिभाषा हम बोल रहे हैं, समझ लीजिए। कोई भारी तत्व है, उस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है
तो भारी तत्व दो बराबर बराबर हल्के तत्वों में टूट जाता है एवं उसमें बहुत से अधिक ऊर्जाएं उत्सर्जित होने लगती हैं। इस प्रकार किसी भारी तत्व का हल्के हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिक विखंडन कहते हैं। समझ गए? नाभिकीय विखंडन के समीकरण। आइए नाभिकीय विखंडन को समीकरण द्वारा समझते हैं। इसमें एक तत्व न्यूरियम 92U 235 का प्रयोग करके यूरियम का परमाणु क्रमांक 92 तथा न्यूक्लियॉन की संख्या 235 है। यूरियम के दो समस्थानिक होते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ये 92U यूरियम 238 तथा 92U 235 वो क्रमांक है और द्रव्यमान है, जिसे द्रव्यमान को न्यूक्लियॉन की संख्या कहते हैं। जब न्यूरियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है एवं एक न्यूट्रॉन जब यूरियम से टकराता है तब यूरियम इसको अवशोषित कर लेता है और एक आइसोटोप U 236 बन जाता है। ठीक है ना, 236 बन जाता है, परंतु यह अत्यंत अस्थायी होता है, जिन कारण यह दो खंडों में विखंडित हो जाता है और साथ ही न्यूट्रॉन तथा ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार नाभिकीय विखंडन का समीकरण देख लीजिए। 92 यूरियम 235 प्लस 0N घाते 1 जब ये कराए गए, N मतलब क्या? न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन उस पर बमबारी कराए गए तो 92U 236 जब 236 को लिया गया तो Ba बेरिलियम 56 बेरिलियम नहीं है 56 Ba 144 प्लस 36 Kr 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन 1 प्लस ऊर्जा यूरियम 235 प्लस न्यूट्रॉन तो आइसोटोप 92 यूरियम 236 आइसोटोप जो कि आइसोटोप को जब ये अभिक्रिया कराया गया 56 Ba 144 ये बेरिलियम है प्लस क्रिप्टन 36 Kr क्रिप्टन कहते हैं Kr को, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक देख लीजिए 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा। ठीक है, जैसे ये न्यूरियम है, न्यूरियम जब इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो ऊर्जा उत्सर्जित हो गई, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। देख रहे हैं ना, बेरिलियम क्रिप्टॉन निकला। अभी जो मैं समीकरण द्वारा दिखाए हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है, यह प्रश्न 1 नंबर में आ जाता है, इसलिए आपको यह समझना जरूरी है।
नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। गणना द्वारा ज्ञात किया गया है कि न्यूरियम के इस नाभिक से लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। और अभी हम पढ़े हैं एक AMU एटॉमिक मास यूनिट का 931 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें मुक्त होता है एवं इस ऊर्जा का अधिकतम भाग विखंडन द्वारा प्राप्त हल्के नाभिकों जैसे बेरिलियम तथा क्रिप्टॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है तथा ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तथा ऊष्मा विकिरणों के रूप में प्राप्त होता है। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, जैसे कि ये चित्र में देख लीजिए, जैसे कि दिखा रहे हैं, जैसे ये यूरिया है, जैसे न्यूट्रॉन इस पर बमबारी किया गया, चित्र में देख लीजिए, तब ये उत्सर्जित होगा। ठीक है ना, यहाँ निकलेगा, ये बेरिलियम हो गया, यहाँ से क्रिप्टॉन हो गया और ये न्यूट्रॉन बमबारी किया जा रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया, फिर प्लस जब फिर तोड़ेगा यूरिया को, फिर वैसे ही निकलेगा बेरिलियम, क्रिप्टॉन, फिर न्यूट्रॉन, ऐसे ऐसे उत्सर्जित होगा। यहाँ भी से निकलेगा यूरिया, फिर बेरिलियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन बमबारी किया जाएगा, ऊर्जा उसका निकलेगा। जब यूरियम परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरियम नाभिक के दो बराबर नाभिक में टूट जाता है एवं साथ ही अत्यधिक ऊर्जा तथा 3 नए इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते हैं। दिख रहा है ना। अगर आगे भी यूरियम नाभिक हो तो यह नए नए न्यूट्रॉन ही यूरियम से टकराकर उसे भी विखंडन कर देते हैं एवं आगे भी यही नियम लागू होता है जैसा चित्र में दिखाया गया है। तब नाभिकीय के विखंडन की श्रृंखला बन जाती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना जी, फिगर द्वारा स्पष्ट है। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण परमाणु बम है, अर्थात परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। समझ गए ना जी, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण परमाणु बम है। समझ गए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया किसे कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूशन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। समझ गए। जब दो या दो से हल्के नाभिक संयुक्त मतलब इकट्ठा होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे कि दो या अधिक हल्के, जैसे हल्के ये नाभिक हैं, दो या दो से अधिक मतलब इतने हैं, ये पूरा इकट्ठा हो के, ठीक है, इकट्ठा हो के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ये भारी निर्माण कर दिए जिसे नाभिक, ठीक है, नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से प्राप्त भारी नाभिक का द्रव्यमान हल्के दोनों नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। इस प्रकार नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान की क्षति होती है जो कि ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर से समझ ले।
नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से प्राप्त भारी नाभिक का द्रव्यमान हल्के दोनों नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। अगर भारी नाभिक है तो उसमें दो हल्के जो नाभिक हो उनका द्रव्यमान इनसे कम थोड़ा होता है। इस प्रकार नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान की हानि होती है जो कि ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। नाभिकीय संलयन के उदाहरण: जब दो भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूरियम 1s2 ड्यूरियम अप्रीटियम H1M, ठीक है, हाइड्रोजन में आप लोग पढ़े थे। ड्यूरियम, टेटेरियम संलित होते हैं तो टाइटेनियम प्राप्त होता है। समझ गए जी? 3 टाइटेनियम प्राप्त होता है एवं द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे कि H2 + H2 बराबर H3 + H1 प्लस ऊर्जा, मतलब कि ड्यूरियम प्लस ड्यूरियम जब अभिक्रिया होगा तो टाइटेनियम प्राप्त होगा प्लस प्लेटिनियम प्लस ऊर्जा। अब टाइटेनियम को पुनः ड्यूटेरियम के साथ मिलाकर संलित होने पर हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। ठीक है, हीलियम नाभिक का निर्माण होगा। जैसे कि टाइटेनियम प्लस ड्यूरियम जब अभिक्रिया करेंगे तो हीलियम 2He4 हीलियम न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा। अतः स्पष्ट है कि ड्यूरियम के तीनों नाभिक सम्मिलित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। हीलियम नाभिक He हीलियम इस दौरान जो मुक्त ऊर्जा होती है वह प्रोटॉन मतलब कि प्लेटिनियम तथा न्यूट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन का उदाहरण हाइड्रोजन बम है, अर्थात हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रियाविधि पर आधारित होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया: नाभिकीय संलयन प्रक्रिया एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है क्योंकि इसमें 3 नाभिकों का संलयन होता है। वह नाभिक इस दौरान के एक दूसरे के समीप आ जाते हैं एवं अब इन नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बल अत्यंत तीव्र मतलब मजबूत हो जाता है। इस बल के विपरीत नाभिकों का संलयन करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं। इस कारण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया बहुत कठिन है। अगर सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती जैसे ज्वालामुखी, बहुत उसमें ऊर्जा है, लेकिन वैसा ऊर्जा आप प्रकृति में बहुत नहीं पा पाएंगे, इसीलिए ये बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। अब हम रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर को उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कहते हैं। फिर से समझ लें, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर को उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कहते हैं। ठीक है, हम आपको फिगर द्वारा बताएं। जैसे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर को उस रेडियो एक्टिव पदार्थ को सक्रियता कहते हैं। इसके अनुसार किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में शेष परमाणु की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। माना किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ से बचे परमाणु की संख्या n है तो उस क्षण पदार्थ की सक्रियता R हो तो R अनुक्रमानुपाती n
ठीक है, परमाणु की संख्या। R है सक्रियता। मानो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रारंभ में परमाणु की संख्या है एवं पदार्थ की अर्धवायु आयु मतलब T है, तो एक अर्ध आयु के पश्चात शेष रेडियो एक्टिव परमाणु की संख्या n बराबर -1/2 n मतलब परमाणु की संख्या नो। इसी प्रकार दो अर्ध आयु के पश्चात शेष परमाणु की संख्या n बराबर -1/2 स्क्वायर n। ऐसे अर्ध आयु के पश्चात शेष परमाणु की संख्या n बराबर -1/2 क्यूब n। अतः n अर्ध आयु के पश्चात शेष परमाणु की संख्या n बराबर n 1/2 n। n अर्ध आयु के पश्चात रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता R बराबर R हो 1/2 n। अतः यह समीकरण ही रेडियो सक्रियता का संबंध समीकरण है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता समय के साथ घटती जाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10 विखंडन सेकेंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी। अर्थात स्पष्ट है कि एक क्यूरी में 3.7 × 10⁸ विखंडित सेकेंड होते हैं। एक क्यूरी 3.7 × 10⁻10 विखंडन सेकेंड। एक मिली क्यूरी MC 3.7 10⁻7 विखंडन सेकेंड। एक माइक्रो क्यूरी न्यू C बराबर 3.7 × 10⁻4 विखंडन सेकेंड। ठीक है, सक्रियता का SI मात्रक बेकरल होता है। एक बेकरल 1 विखंडन प्रति सेकेंड। एक क्यूरी 3.7 10⁻10 बेकरल। क्यूरी भी होता है मात्रक और बेकरल भी होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु की संख्या विखंडन के कारण घटकर प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है, तब उस समय अंतराल को रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं। इसे T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। T बराबर लॉन्गिट्यूड बटे तरंगदैर्घ्य या T बराबर 0.6931 ठीक है बटे तरंगदैर्घ्य, जहाँ ये है तरंगदैर्घ्य 6 नियतांक है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नाभिक की संरचना। वैज्ञानिक रदरफोर्ड में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा यह पता किया कि किसी परमाणु का समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र में एकत्रित रहता है। ठीक है ना। एवं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश उसके चारों ओर गति कर रहे हैं। तो इस केंद्र के भाग को परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है और पूरे परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। इस प्रकार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10,000वें भाग के बराबर होती है। इसी बीच सन 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की और बताया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है एवं इस पर धन आवेश होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की उपस्थिति होते हैं। ठीक है,
किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन उस परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है ना। सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई और यह माना गया कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। न्यूट्रॉन के यह गुण प्रोटॉन के गुणों के साथ मिलकर नाभिक का रूप ले लेते हैं। अतः अंत में यह माना गया कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है एवं न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यह आवेशहीन होता है एवं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु के कुल द्रव्यमान के बराबर होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की परमाणु अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन द्रव्यमान की संख्या बराबर होती है। ठीक है ना। नाभिक का आकार। रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पत्रों पर अल्फा कर्व प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक के आकार का पता लगाया कि नाभिक का आयतन उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। माना न्यूक्लियनों की संख्या a हो तथा नाभिक की त्रिज्या r है, तब चूंकि परमाणु का आकार गोलाकार होता है तब गोले का आयतन 4π3r² होगा। गोले का आयतन 4/3 πr³ होगा। अतः न्यूक्लियन के अनुक्रमानुपाती होगा। गोलन का आयतन 4π3 πr³ अनुक्रमानुपाती a या r³ अनुक्रमानुपाती a r बराबर a 1/3 r बराबर r0 a 1/3। ठीक है। जहाँ r0 एक नियतांक है, इस नियतांक का प्रयोग द्वारा प्राप्त मान 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर लगभग होता है। क्योंकि 19 न्यूट्रॉनों की संख्या निम्न परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। भिन्न परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। इसलिए नाभिकों की त्रिज्या भी भिन्न परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। न्यूक्लियनों की संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अतः न्यूक्लियन की संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय बल। इसके बाद चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़ें क्योंकि बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है। नाभिकीय बल। नाभिकी के भीतर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियनों की मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को परस्पर बांधे रखता है, इस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। फिर से समझ लें। नाभिक के भीतर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियनों मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को परस्पर बांधे रहते हैं, इस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकी के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का एक साथ बंधे रखने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल के लक्षण। पहला पॉइंट है, प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पहला ये हुआ। अर्थात दो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच जितना नाभिकीय बल होगा उतना ही एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन के बीच होगा। ये हुआ। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुम्बकीय बल की तुलना में 100 गुना अधिक प्रबल होता है। चुम्बकीय बल की तुलना में नाभिकीय बल। तीसरा पॉइंट, प्रबल नाभिकीय बल लघु मतलब कम परास होता है या केवल नाभिक के भीतर ही होता है। नाभिक से दूर जाने पर यह बल लगातार घटता जाता है। अगर प्रबल नाभिकीय बल दूर जाएगा तो और लगातार कम घटता चला जाएगा। दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल भी प्रबल नाभिकीय बल की भांति ही लघु परास वाला बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल
गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, जबकि विद्युत चुम्बकीय तथा नाभिकीय बलों से कमजोर होता है। नाभिकीय घटनाएं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा क्षय में कार्य करने वाला बल दुर्बल बल नाभिकीय बल होता है। मतलब बीटा को क्षय मतलब हानि पहुंचा दिया। हानि मतलब क्षय में कार्य करने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल के गुण। नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है। न्यूक्लियनों के बीच आकर्षण के कारण ही नाभिकीय बल लगता है। दूसरा, नाभिकीय बल विद्युत बल नहीं होता है, अर्थात यह बल विद्युत प्रकृति के नहीं होते हैं। नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होता है, अर्थात यह बल बहुत अधिक मजबूत होते हैं क्योंकि इनके परमाणु में लघु परास होती है। ठीक है। नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। समस्थानिक, समप्रोटॉनिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है। समस्थानिक किसे कहते हैं? ठीक है, समप्रोटॉनिक अर्थात यह वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं एवं द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि प्लेटिनियम, ड्यूरियम, टाइटेनियम। ठीक है ना। लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है, इसलिए इसे समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। ठीक है ना। समभारिक वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। जैसे कि आर्गन 18 और 40, द्रव्यमान 40। ठीक है। और कैल्शियम 20 क्रमांक और 40 द्रव्यमान। द्रव्यमान समान है, बराबर है। समन्यूट्रॉनिक वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि टाइटेनियम और हीलियम। ठीक है ना। यही है। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर करें।